मेरे पीछे जो आप लोग रूम देख रहे हैं यार, ये मेरा ड्रीम स्टूडियो रूम है, जिसको मैंने यार आउट ऑफ स्क्रैच से तैयार किया है। इससे पहले आप लोग देख सकते हैं यार किस जगह की क्या हालत थी, मतलब कोई हालत नहीं थी यार। यहाँ पे एक बाड़खाना बना होता है, इसको यार मैंने आउट ऑफ स्क्रैच से तैयार किया है। चलिए आपको दिखाता हूँ यार के अंदर क्या खजाना छुपा हुआ है। ओहो यार, यहाँ पर अभी ताला लगा हुआ है, जब तक यार मैं इस ताले को खोलता नहीं यार। आप लोग देखिए यार कि मैंने किस तरह से इसको आउट ऑफ स्क्रैच से तैयार किया है। मेरा नाम है अब्दुल्ला, आप लोग देख रहे हैं यार एमएस व्लॉग्स। देखते हैं यार थोड़ी देर में यहाँ पे क्या खजाना छुपा हुआ है। तो कुछ यार रूम की ये हालत है। ये कुछ सामान वगैरह मैं लाया हूँ। यहाँ पे ये फटे छटे पड़े हुए हैं, 10-10 फुट का एक फटा है ये। और इसके अलावा ये शीट्स लगेगी, और इसके अलावा ये मैं एक टेबल ले आया हूँ जहाँ पे मैं इसको काम करूँगी, ये काटने के लिए मुझे आसानी हो जाएगी। और इसके अलावा ये कुछ शापर वगैरह देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारी ये ड्रिल है, एक एक्सटेंशन कोड है, ये मेजरिंग टेप है, और इसके अलावा ये कटर जिससे मैं इस वुड को कट करूँगा। और उसके अलावा मेरे पास ये कुछ स्कील वगैरह है। और अभी कुछ सामान मेरा शॉर्ट है, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके फिर आपको दिखाऊंगा। रूम की हालत दे सकते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो काफ़ी मुझे काम करना पड़ेगा। ये मैंने कुछ ये प्रेप वर्क भी किया है। तो रूम शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सा प्लान बता देता हूँ अपना। ये मेरा रूम है, ये 2 वॉल्स होगी हमारी। यहाँ पे हमने करनी है पैनलिंग। पैनलिंग कौन सी होनी है, हमारी जो वुड जोन सी पड़ी हुई है, इसको हम यूज़ करेंगे इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ये हमारा ब्लॉक बन जाएगा वुड के साथ। फिर इसके अंदर हमने एक डोर रखना है और एक विंडो रखनी है। यहाँ पे मैं इस तरह से वुड लगाऊंगा पहले साइडों पे, एक डब्बा बन जाएगा। फिर 2-2 फुट के फासले से हम लोग और वुड से लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी यानी कि फ्रेमिंग हो जाएगी। और फिर जो हमारी बची बुची जो वुड बचेगी ना इसमें से, वो हम इसके बीच में लगा देंगे एज अ सपोर्ट, ताकि वुड वगैरह बेंड ना हो। और फिर इसके ऊपर हम बाद में ना यार ये शीट्स लगा देंगे। शीट्स को मुझे कट करना पड़ेगा, वुड को भी कट करना पड़ेगा। तो ये हमारी इनकी शीट्स वगैरह आ जाएगी। यहाँ पे कोई मेरा से 5-5.5 शीट्स लगेंगी, जो ये बड़ी हैं हमारी, ये इसके ऊपर लगेंगी। तो ये हमारा कुछ प्लान है। तो ये रही हमारी मेजरिंग टेप, यहाँ से हम इसको नाप लेंगे, देखते हैं कितनी इसकी हाइट है। तो ये बन रहा है 238, और यहाँ से भी देख लेते हैं 236 आ रहा है। यहाँ पे हमारा 237 आ रहा है। मतलब कि जमीन से लेके ऊपर तक नहीं यार, हमारा ना कुछ लेवल नहीं है इतना सही। थोड़ा ये स्लोप के अंदर बनी हुई है रूफ, तो मुझे वो थोड़ा उससे डील करना पड़ेगा, थोड़ी मुसीबत डालने वाला है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा काम यार, करेंगे तो पता चलेगा। और यार ये हमारी जो वुड होती है ये थोड़ी ना नेचुरली ना थोड़ी कर्व भी हो जाती है, थोड़ी मोड़ भी जाती है। मतलब इस तरह ना तीर कमान की तरह इस तरह टेढ़ी हो जाती है। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको वुड को पकड़ा है, वो देखिए थोड़ी सी ना कर्व हो रही है, यहाँ से सीधी जा रही है और थोड़ा ना लेफ्ट साइड के पास ने टिल्ट कर दे यहाँ से। तो इसको यार मैं आपको ना वो तीर कमान की मिसाल दे रहा था, इसको कहते हैं बोइंग। ये भी मैंने यार लर्न किया है। तो ये हम एक साइड के ऊपर रखेंगे ताकि हमारे जो पैनल्स है ना यार वो इस तरह ऊबड़ खाबड़ ना लगे। और ना सिर्फ ये इस तरह से कर्व होते हैं, बल्कि इस तरह से भी कर्व हो जाते हैं। मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह देखें ये झूला आएगा इसका, इस तरह से नहीं है, इसका ये भी एक मसला होता है, इसको भी हमने डील करना है। तो इस चीज को मार्क करूंगा एरो के साथ, ताकि मुझे यार पता चले कि कहाँ से कौन सी वुड बड़ी है, बार बार देखना नहीं पड़ता। तो इस तरह से इसको मैं मार्क करूँ यार, ताकि मुझे पता चले किस तरफ ये मुड़ा हुआ है। तो अभी मैंने थोड़ी सी वुड को यार मार्क कर दी यार। और इसके अलावा ये हमारी मशीन थी जिससे मैं इसको कट करना है। तो ये हमारी यार जिग्सॉ रही, इसको अब लगाते हैं यार और कटिंग शुरू करते हैं यार अपनी वुड की। तो अभी मैंने वुड को यार माप लिया यार, ये आप देख सकते हैं। एक को मैंने 238 पे रखा है और एक को मैंने 236 पे रखा है। तो अभी यार इसको बिस्मिल्लाह करते हैं। अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम यूज करने वाला हूँ यार, मुझे पता भी नहीं था यार कि कोई जिग्सॉ नाम की कोई चीज होती है। वो जबरदस्त हो गया यार, आपको दिखाता हूँ। ये देखो यार, ये मैंने काली लाइन लगाई थी ना यार, परफेक्ट एकदम यार। इसके ऊपर से देखे मैंने गुजारी है। और ये रहा यार इसका दूसरा हिस्सा। थोड़ी सी यहाँ से ये एंड पे आके ना थोड़ी टेढ़ी हो गई। यहाँ पे मुझे कुछ लगता है कुछ सपोर्ट रखनी पड़ेगी। और अभी हमारी मुसीबत खत्म नहीं हुई यार। ये आप देख रहे हैं ये जगह जो सी है ये वाली, ये यार कुछ 12.5 फुट की है, 12 फुट की है। और ये जो पैनल है ना यार, ये 10 फुट के हैं। तो इनको भी यार मुझे ना बराबर काटना पड़ेगा, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो ये भी यार हमारा एक काम है। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रहा यार वीडियो, क्योंकि ना यार मुझे थोड़ा फोकस करना पड़ता। तो मैं कहता कुछ मैं सब ना कर दूं मैं कुछ ज़्यादा। ये भी जो वीडियो बना रहा हूँ यार, इसको करनी मत जानो। तो आज यार सेकंड दिन है यार, और हमारा रमजान का पहला दिन भी हो चुका है यार। तो आप सब लोगों को यार बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। वैसे जब तक वीडियो आ रही होगी थोड़ा लेट हो गया होगा, लेकिन फिर भी रमजान मुबारक। और कल यार मैं थोड़ा मसब कर चुका हूँ यार एक काम। ये हमारा डब्बा रहा है ना यार, हमारा कुछ इस तरह से प्लान था, डब्बा ला के उसके अंदर वुड लगनी है। तो जो अंदर वाली वुड है ना यार, वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले ही लग रही थी। ऊपर नीचे वाली जो वुड्स लगनी थी, ये जो सी लंबी वाली है, इनके लिए जगह ही थी बच रही। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यार इनको दोबारा से ये देखिए कट किया। ये देखिए इतने इतने पीस, तो ये मैंने काट के नहीं यार अब परफेक्ट कर ली हुई है। वैसे मेरा रोज़ा भी है, तो थोड़ा सा शायद मुश्किल हो, लेकिन हम फिर भी यार करके रहेंगे इंशाल्लाह। आज मेरा पक्का इरादा है आज यहाँ पे दीवार खड़ी होके रहेगी। और यार हालत बुरी हो गई है, ये आप देख सकते हैं कितना इनके काम किया। और यहाँ पे फाइनली हमारा फ्रेम रेडी हो गया यार। इसको यार सेट करना बहुत मुश्किल था। ये आप देख सकते हैं, मैं बताया था यहाँ
यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे 238 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 236। उसकी वजह से यार मुझे ना बहुत ही ज्यादा किस्म का स्यापा पड़ा है। हाँ तो यार आज तीसरा दिन हो चुका है यार। रात को मुझे यार बहुत बड़ा एक मसला पड़ गया था, आपको बताता हूँ क्या मसला पड़ गया था। ये जो हमारा फ्रेम है ना यार, इसको हमने स्क्रूज लगाने थे, और स्क्रूज जो से हैं वो मैंने सोचा होता यार कि मैं इस ड्रिल के साथ लगाऊंगा, लेकिन ये जो ड्रिल है ना यार, ये देखो क्या करती है। अभी आहिस्ता से मैं दबाऊंगा, तबाही फेर के रख देती है यार ये जो ड्रिल है ना यार। इसके साथ मैंने कोशिश की स्क्रू लगाने की, और ये देखिए क्या किया मैंने, पहले ट्राई कर लिया था, ये मैंने स्क्रू लगाया है, और देखे लकड़ी के इसने क्या हाल किया यार। लकड़ी पकड़ के वो उसने मारी है साइड पे। तो इसकी वजह से ना यार मुझे डर था कि मेरा पूरा फ्रेम ही तबाह ना हो जाए कहीं पे। तो फिर इसके लिए ना यार मैं अब ये नई ड्रिल लेके आया हूँ जो कि बैटरी पावर्ड है। तो ये मैं ड्रिल लेके आया था यार, थोड़ी महंगी है लेकिन ना काफ़ी अच्छी है। तो ये आप देख सकते हैं 20 वोल्ट की है, 2 इसका बैटरीज हैं, चार्जर है, कुछ एसेसरीज भी हैं, और ये हमारी यार ड्रिल रही। और ये काफ़ी मज़े की हैवी किस्म की ड्रिल है यार। यहाँ पे अब ये ड्रिल कर सकते हैं, यहाँ पे दरमियान में स्क्रू और साइड पे हथौड़ा, मतलब कुछ ज़्यादा सख्त काम करना हो ना उससे भी आप कर सकते हैं। और ये काफ़ी मज़े की, और ये स्लो भी चल जाती है, तेज़ भी चल जाती है। तो इसकी मदद से ना यार मैं आराम से अपना स्क्रू लगा सकता हूँ। उसने तो यार तबाही फेर दी थी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप इसका डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं। बाकी अब यार काम शुरू करते हैं। अभी यार ये मैंने ड्रिल के ऊपर यार ये प्री ड्रिल करके लगाना है। तो ये मैंने वर्मा लगा लिया है, और साथ मैंने अपनी स्क्रू ड्राइवर ले लिया, जिसके ऊपर मैंने 4 मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर लगा लिया, और इसके साथ एक स्क्रू भी पकड़ लिया है 4 इंच का। तो ये भी हमने 2 सुराख कर लिए यार। ये वर्मा छोटा है और हमारा स्क्रू बड़ा है, तो इसको हमें दोबारा से करना पड़ेगा ताकि ज़रा डीप जाए। तो अब स्क्रू को पकड़ते हैं यार, इसको भी लगाते हैं। लेट्स गो, हमारा पहला स्क्रू लग चुका है यार, और ऐसे ही अब दूसरा लगा लेंगे जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह यार हमारे 2 स्क्रू लग चुके हैं, जैसे बिल्कुल बराबर रख के ना अल्हम्दुलिल्लाह से हमने लगा लिया। और ये वाला जोड़ है ना यार, ये तो मुझे यार बहुत ही देख के लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ना हम 2-2 स्क्रू करके ना यार तमाम को लगा लेते हैं। हाँ तो यार अभी नेक्स्ट दिन है यार, और नेक्स्ट दिन की रात हो चुकी है। कल जो से ना यार मैं सिर्फ और सिर्फ ये स्क्रू लगाता रहा हूँ यार। ये स्क्रू जो से ना यार इन्होंने मेरी भी जगह निकलवाई है, उस लकड़ी की भी जगह निकलवाई है। इतना बड़ा यार 4 इंच का स्क्रू था, तो बहुत ही मुश्किल से यार गए हैं सबके सब स्क्रूज। अल्हम्दुलिल्लाह से वो हो गया था कल यार। कल मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, फिर उसके बाद मैं और काम नहीं कर सका। और आज जो से ना यार आज के दिन मैंने ये दरमियान वाले फटे लगाए हैं, और इसके अलावा ये मैंने ना यार एग्जॉस्ट फैन का एक डब्बा छोड़ा मैंने, यहाँ पे मेरा एग्जॉस्ट फैन लगेगा। और अब जो से ना यार मैंने इसको यहाँ पे फिट करने की कोशिश की है। यहाँ से तो फिटिंग ठीक आ रही है, लेकिन उसकी ये साइड है ना यार, ये वाली यहाँ पे ना सही फिटिंग नहीं कर रही। तो अब मैंने ना यार दोबारा से स्क्रूज को खोलना है। अब इसके बराबर ही रख के ना यार मैं तमाम के तमाम काटूंगा, क्योंकि ये वाली जो सी साइड है ना यार, ये वाली फिट आ गई है और ये वाली नहीं है। हाँ भाई दिस इज करंटली द नेक्स्ट डे। हमने अपना फ्रेम तैयार कर लिया यार फाइनली। ये देखे यार माशाल्लाह से यार हमारी फिटिंग यार बिल्कुल परफेक्ट आई है। मैंने वैसे यार स्लोप के हिसाब से किया था, लेकिन स्लोप ने मुझे बहुत मसला डाला है। उसकी वजह से ना यार मेरा यार डबल टाइम लग गया किस्म का। तो ये भी यार अलहमदुलिल्लाह से यार फिलहाल फिट हो गया। और अभी मैंने यहाँ पे ना ये देखें स्क्रूज लगा के ना यार इनको यहाँ पे पक्का कर रहा हूँ, और एक के बाद एक छोड़ के काट रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब इस तरह से नहीं यार, ये एक एक छोड़ के नहीं यार मैंने ऊपर भी लगाने हैं, साइड पे भी लगाने हैं। तो मैंने कहा आपको भी यार एक लगा के दिखा देता हूँ यार किस तरह से लगता है यार। तो सबसे पहले हम लोग यार ड्रिल पकड़ लेंगे। एक हमने लगा लिया, अब एक को छोड़ के दूसरे पे लगाना है। तो स्क्रू मैं यार 2 इंच का यूज कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ना यार मैं उतना ही डीप जा रहा हूँ। अब हम पकड़ेंगे अपना स्क्रू और अपनी वॉशर। सबसे पहले हम वॉशर में इसको गुजार लेंगे। तब इसको नहीं यार मैं थोड़ा प्लग के अंदर कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसको हैमर के साथ नहीं यार इसके अंदर घुसाना है। कि इस तरह मैंने घुसाया नहीं यार, तो ये प्लग अंदर नहीं जाएगा पूरा, ऑल द वे नहीं जाना हमने, थोड़ा सा मैंने ना मतलब के अंदर ही रखा हुआ है। हाँ यार तो हमने ये हैमर पकड़ ली यार, और हमारा स्क्रू इसके अंदर इस टाइम। तो हम इसको यार थोड़ा ठोकेंगे, बिस्मिल्लाह। अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर के साथ ना यार बिल्कुल अंदर ले जाएंगे। बाकी थोड़ी वॉशर उठ रही है, इसको हम हैमर के साथ नहीं, बिल्कुल फ्लश हो गई है। अब इस तरह से नहीं यार हमने ये बाकी भी करने हैं। और ये तो मैंने आसान वाला काम आपको दिखा ली यार, नीचे जोन से नहीं यार थोड़ा ड्रिल करना आसान होता है, साइड पे थोड़ी मुश्किल होगी और ऊपर सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी। तो वो जब कंप्लीट हो जाता है नहीं यार, तब मैं आपको दिखाता हूँ। और तो यार हालत मेरी काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई है, आप देख सकते हैं। और फाइनली से यार हमारा फ्रेम फाइनली सेट हो चुका है। तो ये इस तरह से नहीं यार, यहाँ पे सपोर्ट नहीं थी तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिए हैं। इस तरह ऊपर भी मैंने ये 2 लगा दिए, आप ये देख सकते हैं। जहाँ जहाँ मुझे कमजोरी महसूस हुई थी ना यार, वहाँ पे मैंने डबल कर दिया। यहाँ पे मुझे कमजोरी महसूस हुई है, मैंने डबल कर दिया। और अब जोन सा नहीं यार, ये देखिए कहीं पे भी नहीं जाएगा यार, ज़रा सा भी नहीं हिलता। मैं हिला रहा हूँ,
मैं कैमरा हिल रहा है लेकिन ये नहीं हिल रहा। अब नेक्स्ट काम ना यार ये वाला फ्रेम बनाना है। इसको यार जोन सा ना यार कोई 5 से 6 दिन लगे या 7 दिन लग गए हैं, तो इसको यार इतना टाइम लग गया यार। और ये भी आसान टास्क था। जो ये वाला टास्क है ना यार, यहाँ पे हमने ये दरवाजा भी रखना है और खिड़की भी रखनी है, तो ये ज्यादा मेरे लिए नहीं यार चैलेंजिंग होने वाला टास्क। दरवाजा भी मैं खुद बना रहा हूँ, बाहर से नहीं लाना, सब कुछ यार बिल्कुल स्क्रैच से बनाना है यार। और ये यार मेरी एक प्रोजेक्ट है यार। आप लोग जरूर सोच रहे हो यार कि ये मैं खुद क्यों कर रहा हूँ यार, मैं बाहर से कर रहा हूँ यार, ना कि खवारी करने की यार जरूरत है। तो ये यार मैं बाहर से ही पूछ के आया था, लेकिन जो बाहर लोग हैं ना यार वो बहुत ही टीडो बाड़ी करते हैं। मतलब कि यार मैं उनको बोला कि इस तरह से मैंने नहीं यार कुछ फ्रेम बनवाना है, लेकिन वो यार अपनी यार सेंस लड़ाने लगे। वो कहते हैं जिस तरह अलमारियां बनती है ना यार, हम उस तरह से आपको बना के देंगे। तो वो यार मुझे समझ में नहीं था आ रहा, वो अजीब से ही बन रहा था। मतलब कि इस तरह लग रहा था कि मैंने अलमारियां लगाई हुई हैं यहाँ पे फ्रेमिंग के बजाय। जिस तरह मैंने फ्रेम बनाना है यार, इसका आगे शीट लग जाएगी तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं यार। जिस तरह अमेरिकन हाउसेज होते हैं ना यार, तो इस तरह से उनके भी हाउसेज बनते हैं, मतलब घर वगैरह बनते हैं। तो उस तरह से यार मैंने फ्रेमिंग की है। तो यार मैंने खुद ही ये कर ली है, क्योंकि बाहर से मैं करवाता नहीं यार, पता नहीं मेरे पसंद का बनता या ना बनता, और फिर पता नहीं यार किस तरह का वो बनाते, किस तरह मटेरियल यूज़ करते। तो ये यार मैंने ना यार अपने मुताबिक ना यार अच्छे से करके बना लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सही सेट हो गई यार। मैंने लेवल के साथ सेट किया, बिल्कुल यार 0 डिग्री के ऊपर आ रही है, बिल्कुल सीधा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो भाई आज हमारा यार 6ठा दिन हो चुका है यार अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने चेक किया था यार, आज हमें 6ठा दिन बन रहा है। और आज यार मैंने ना यार कुछ वुड कटिंग की है, जो हमने यहाँ पे फ्रेम लगाना नहीं यार फ्रंट के ऊपर। यहाँ पे हमारा डोर रहेगा, यहाँ पे हमारी एक विंडो रहेगी। तो उस हिसाब से ना यार ये देखे मैंने ना ये लकड़ी जोन सी ना ये मैंने काट के ना एक साइड पे रख दी है। अब बस ना सिर्फ मेरी ये विंडो की रहेगी लकड़ी, तो इसको मैं काट रहा हूँ यार। तो मैंने कहा आपको बता दूं यार कि मेरी कैसी अपडेट जा रही है। ज्यादा वीडियो शूट मैंने यार इसलिए नहीं की यार, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे लकड़ी काटी थी ना, आपको बताया था मैंने थोड़ा मैसअप कर दिया था। तो ये जोन था ना यार, ये उससे भी ज्यादा इंटेंस काम था यार, काफी मुश्किल था। तो इसलिए मैंने यार स्टार्टिंग में शूट नहीं किया। लेकिन जो लास्ट ऑफ वुड है ये अब आपको काट के दिखाते हैं। जो हमारी विंडो है ना यार, वो हमारी 4 फुट बाय 2.5 या 2 फुट के बीच रहेगी। तो इसको नहीं यार थोड़ा मैं ज्यादा एक्सटेंड करके ना रख लेता हूँ, ताकि ये स्टेबल रहे। और हम देखेंगे कि 4 फुट कहाँ पे बन रहा है इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा 8 फुट के ऊपर जाते हैं हम, तो ऑटोमेटिक हमारा 4 फुट बन जाएगा यहाँ पर। तो हमने जो छोटे छोटे मार्क्स लगाए ना यार, उसको हम स्ट्रेट लाइन के अंदर कर लेंगे, ताकि जब हम जिगसॉ के साथ काटे ना यार, तो हमारे पास एक गाइडलाइन हो, तो फिर स्ट्रेट करती है लकड़ी। ये हमारा एक 4 फुट का मार्क हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे 4 फुट। और ये मैंने इसलिए लिखा यार 4 फीट, ताकि जब मैं वहां पे अपनी सारी तमाम लकड़ियां रखूं तो मुझे पता होगा कौन सी कहाँ पे लगनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये रही यार हमारी मार्किंग, आपको नजर आ रही होगी। तो इसको हम यहाँ से काट लेते हैं अब जल्दी से, बिस्मिल्लाह। अब ऐसे से ही जो हमारी नेक्स्ट मार्किंग है उसको यहाँ पे ले आएंगे। ऐसे से यार अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी लास्ट लकड़ी भी कट चुकी है। अब नेक्स्ट काम जो है यार, सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्रेम तैयार करना है, और उसकी भी मैं सेटिंग कर देता हूँ यार, क्योंकि रोजा ऑलमोस्ट खुलने ही वाला है। तो आज यार हमें यार 7th डे हो चुका है यार, और हमारे प्लान में थोड़ी सी तब्दीली आ चुकी है। जैसे मैंने को बताया था यार कि हम सबसे पहले फ्रेम तैयार करेंगे, लेकिन एक मसला था यार कि हमने जो खिड़की और दरवाजा बनाना है ना यार, उसके लिए ना यार हमें ना ये कब्जे भी बनाने की जरूरत है। मतलब ये देखे, ये जो होता है ना हमारे ये मुड़ने वाली चीजें, इनके लिए ना ये घड़े भी बनाने पड़ते हैं। तो इन घड़ों को बनाने के लिए यार मैं रात को ना यार ये थोड़ा सा एक घड़ा बनाया था चेक करने के लिए मुझसे बनता भी है कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना था सबसे मुश्किल काम होता है इस सारे यानी कि काम में डोर और खिड़की बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आ गई यार इसकी। तो ये मैंने ना रात को ये 2 बना दिए थे, जो यानी कि हमारा द्वार का हिस्सा होगा। और इसके अलावा ना यार ये जो खिड़की है, इसके अभी मैं इसे ये मार्किंग की है इस तरह से, आपको काट के दिखाता हूँ यार कि किस तरह से ये करती है। वैसे इसके लिए एक स्पेशल टूल होता है जिसे चीजल कहते हैं। मेरे पास ये प्लेनर का ना ये एक मौजूद था यार, इस तरह कुछ होता है यार, देखे ब्लेड टाइप होता है। इसमें हम इतना डीप जाएंगे यार, जितनी इसकी मोटाई है ना उस हिसाब से हम इसके अंदर डीप जाएंगे। तो ये बड़ा ट्रिकी काम होता है। और तो ऊपर से यार हमारा हो गया यार। अब जो साइड की जो हमारी यानी कि डेप्थ है ना यार, जो गहराई है, अब वहां से भी हम सेम ही करेंगे। ये थोड़ी थोड़ी सी इस तरह बोटी उतरनी शुरू होगी इसकी। ऐसे से नहीं यार, हम जितना डीप जाते जाएंगे ऑटोमेटिक यानी कि साफ हो जाएगी। और कोशिश करनी कि ब्लेड बिल्कुल सीधा हो, टेढ़ा हो गया ना तो इधर उधर निकल जाएगा। थोड़ी बहुत हमने यार इस तरह से सफाई कर लेंगे। और अभी हमारी ये दत बन चुकी है यार। परफेक्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन फर्स्ट टाइम होने की वजह से नहीं यार, मेरे ख्याल से तो काफी अच्छी बन गई है। अब ऐसे से यार मैंने ऊपर भी करना है यार, और जो हमारी डोर की जो सी हमारी स्लॉट्स बनी है उसकी 3 बननी है, तो उनको भी जल्दी से कर लेते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं यार कि नेक्स्ट हमारा काम क्या है। तो आज हमारा यार डे 8 हो चुका है यार। लास्ट हमने वेडनेसडे को स्टार्ट किया था, आज अगेन हमारी वेडनेसडे हो चुकी है यार। तो हमें हार्ड दिन हो चुके हैं। मैंने सोचा था कि अभी तक हमारा यार यहाँ पे कमरा रेडी हो गया होगा, लेकिन कमरा अभी भी रेडी नहीं हुआ यार। जो हम यहाँ पे गड़े निकाल रहे थे वो हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। डोर के भी मैंने निकाल दिए, और साथ ही साथ यार मैंने ना रात को यहाँ पे सुराख भी कर दिए सारे के सारे। तो ये यार हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। और फिर रात में मैंने ना यार ये फ्रेम भी थोड़ा सा आधा रेडी कर दिया था। ये वाली जो सी प्लेट्स है ना यार, ये तो हमारी यानी कि लग चुकी हैं।
ये है ना बॉटम वाली, ये भी रहती है, तो इसको हम जल्दी से लगाते हैं। और फिर हमने ना यार यहाँ पे एक विंडो यानी कि सेट करनी है। ऊपर लगाने से पहले सबसे पहले हम विंडो सेट करके देख लेंगे कि विंडो बंद भी हो रही है कि नहीं, क्योंकि मैं भाई पूरा नूब हूँ। सारा का सारा जो भी मैंने काम किया नहीं यार अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो मुझे यार ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस यानी कि आई आउट कर रही हूँ यार चीज़ों को कि इस तरह करके होंगे तो इस तरह से कुछ हो जाएगा, तो इस तरह से बस चल रहा है यार। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक तो यार सब कुछ ठीक जा रहा है। अभी फिलहाल जल्दी से यार इस बॉटम प्लेट को सेट करते हैं और फिर जो नहीं यार ये विंडो सेट करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा पहले शॉर्ट था, अभी ज़्यादा बातें नहीं करते। रात जब भी यार रोज़ होती नहीं यार, तो मेरी बस यही दुआ होती है जल्दी जल्दी सुबह हो और मैं अपना ये काम कंप्लीट करूँ। काम कंप्लीट होने को नहीं आ रहा यार, मैं जल्दी यानी कि चाहता हूँ कि ये जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, फिर मैं यार कंसिस्टेंट हूँ, वीडियोज़ आए आपके लिए अच्छी अच्छी। तो इस बॉटम प्लेट को सेट करने के लिए यार इसको हम पहले उठाएंगे और फिर इसको हम टॉप के ऊपर लाएंगे। और यहाँ पे ना यार ये मैंने ना लाइन्स लगाई हुई कुछ, ये आप देख सकते हैं। इस डब्बे के अंदर रहते रहते ना यार हमने ये अपने सेट किए हैं और इसको भी यार हम बिल्कुल बराबर रखने यार लाइन्स लगाएंगे ताकि हमारी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आए। और यार तभी मैंने सेटअप कर ली यार अपना, ये देख सकते हैं एक्सटेंशन लगाई और यहाँ पे हमारी ये ड्रिल आ जाती है और ड्रिल को यार हम इसके अंदर घुसाएंगे। बिस्मिल्लाह। अब इस तरह से हम यार बॉटम वाला सुराख कर लेंगे जल्दी से। और यार सुराख हमारे हो चुके यार दोनों, मैंने आपको एक ही दिखाया। और इसके अलावा यार ये हमारा 3 इंच का स्क्रू है। पहले मैंने जो से नहीं यार यहाँ पे ये 4 इंच का सेट किए थे, अभी मैं ये 3 इंच का ले आया क्योंकि वो ज़्यादा बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये जो ना 3 इंच वाला ये अच्छा जा रहा है यार बीच में। और ये रहा यार हमारा सुराख, करते हैं इसको बिस्मिल्लाह। और जो तुम्हारा एक स्क्रू लग चुका है यार, नीचे वाले भी सेम टू सेम हम लगाएंगे और बाकी भी जो से वो भी सेम टू सेम हम लगाएंगे। और यार तभी हमारा फ्रेम रेडी हो चुका है। अब ये देख सकते हैं ये बॉटम प्लेट हमारी लग चुकी है। अब जो से नहीं यार मैंने विंडो जो यहाँ पे रखी है साइड वाली प्लेट से जो मैंने काट ली हुई थी, जो दरमियान में लगनी है ना 3, वो जो से ना अब यार वो काटने वाली, तो ये मैंने सेटअप कर ली यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं ये मैं इस तरह लाइन्स लगा दी है, एक ये और एक वो है। तो चलिए अब इसको काटना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो ये हमारी एक वुड कट चुकी है, इस तरह बाकी 2 भी काटेंगे और फिर जब अब अपनी विंडो बनाने लगूंगा ना यार तब आपको दिखाता हूँ। हाँ तो भाई अभी मेरा ना यार ये विंडो कट चुकी है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेट किया कुछ इस तरह से हमारी विंडो लगेगी। और जो स्क्रूज है ना यार वो मैं यूज़ कर रहा हूँ यार 4 इंच के, और 4 इंच के मुझे स्क्रूज यार शॉर्ट पड़ गए, 2 लगेंगे यार हर तरफ। तो मेरे पास इतने मौजूद थे, मतलब 6-7। तो जो है ना यार अभी मैं जाके ना यार ये दोबारा से नए वाले लेके आया हूँ। तो अभी इसको जल्दी से नहीं यार हम इसमें लगाते हैं और फिर जो है ना यार इसको सेट करके इंशाल्लाह उम्मीद है रात तक यहाँ पे ना यार हमारी वॉल खड़ी हो जाएगी। हाँ तो यार पीछे आप देख सकते हैं यार अभी रात हो चुकी है, अपना रोजा खोल लिया, कुछ मेहमान आ गए थे, थोड़ा मैं यानी कि काम नहीं कर सका। लेकिन अभी मैंने आके ना यार ये देख सकते हैं अपनी विंडो अल्हम्दुलिल्लाह से यार कंप्लीट कर ली है। मैंने अभी लगा के चेक की थी, बिल्कुल परफेक्ट फिट आ रही है यार अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, बिल्कुल सही आ गई फिटिंग। और अभी जो नहीं यार मैं वैसे दोबारा खड़ी कर लेनी थी, लेकिन मुझे याद आई यार कि इसको मैंने ना यार ऑयलिंग भी करनी है। ये देखें इनका रंग ना थोड़ा मुख्तलिफ है दोनों का, ये थोड़ी येलो येलो, ये वाइट वाइट है। तो इसको नहीं यार मैंने ऑयलिंग की हुई है। ऑयलिंग मैंने क्यों की है, ताकि इसको कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। ये मैंने यार इस्तेमाल शुदा इंजन ऑयल यूज़ किया था, आप देख सकते हैं। आपको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें ना थोड़े बहुत टॉक्सिन वगैरह होते हैं। तो आज यार हमें डे 9 हो चुका है यार, और मैंने अपना ये काम कंप्लीट कर लिया जो आपको मैंने आपको बताया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्रेम रख के ना यार इसकी ऑयलिंग कर ली है। और यार अगर आप लोग सोच रहे नहीं है कि ये मुझे दिमाग में क्यों आया आइडिया यार कि मैं इंजन ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, तो ये यार मैंने ना रिसर्च की थी कुछ, तो मुझे पता चला था जिस तरह पुराने ज़माने में जो पोल्स होते थे बिजली के, वो लकड़ी के होते थे। तो उनको ना यार रॉट वगैरह से बचाने के लिए, मतलब ख़राब ना हो जल्दी और कीड़ा वगैरह ना पड़े, तो वो भी ना यार ये इंजन ऑयल का यूज़ करते थे। तो इसलिए मैंने भी ना यार इंजन ऑयल का यूज़ किया ताकि इसको कोई कीड़ा वगैरह ना खाए। तो ऑयलिंग अभी हमारी फिलहाल हो चुकी है। अब यहाँ पे यार दोबारा हम अपनी खड़ी करते हैं इंशाअल्लाह। और यार तो अभी मेरा कैमरा सेटअप हो चुका है। ये मैंने ग्लव्स पहने ताकि मेरे हाथों पे ऑयल ना लगे। अगेन मैं घरों में रिकमेंड नहीं करता यार कि आप लोग भी ये यूज़ करें इंजन ऑयल, ये थोड़ा टॉक्सिक होता है, तो इसलिए मैं भी ना यार ग्लव्स का यूज़ कर रहा हूँ। और मेरा क्योंकि ये बाहर का प्रोजेक्ट था अगेन, तो मैंने यार इसलिए यूज़ कर लिया। घरों में आप यूज़ ना करें, कुछ और यूज़ कर लें। तो अभी चलिए फिलहाल ये दीवार को उठाते हैं। लास्ट जोन सी दीवार है ना यार वो थोड़ी मुश्किल थी उठाना, वो काफ़ी बड़ी थी। ये सिंगल छोटी सी दीवार है, तो ये तो मैंने खुद भी उठा ली है। ऑलराइट बिस्मिल्लाह। यहाँ से देखे यार इस तरह से मेरा घर होगा, यहाँ से मैं विंडो खोलूंगा। खुशी हो रही है यार, खुद अपने हाथों से की है यार। कोई यानी कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, विद जीरो एक्सपीरियंस के साथ नहीं यार मैंने ये खड़ी कर ली यार अल्हम्दुलिल्लाह। ओके तो यार अभी मैंने यार इस फ्रेम को ना यार स्टेबल कर लिया। कुछ मैंने प्री ड्रिल करके ना यहाँ पे स्क्रू लगा लिए ताकि ना ये बिल्कुल स्टेबल हो जाए, मतलब सीधा हो जाए। ये मैंने चेक कर लिया। अब मजबूती के लिए नहीं यार जो स्क्रूज लगाने वो हम जल्दी से लगा लेते हैं। हम लगाएंगे यार सबसे पहले नीचे की तरफ, क्योंकि अगर हम नीचे लगाएंगे ना यार तो नीचे पकड़ पहले बन जाएगी जमीन के ऊपर ग्रेविटी की वजह से, और फिर हम ऊपर लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये डस्ट निकालता हूं मैं दोबारा डाल के ना, जो डस्ट की वजह से ना यार फिर प्लग अंदर नहीं जाता। और है तो ये मैंने यार 3 इंच के स्क्रूज ना यार सेट कर लिए अपने।
ऑलराइट, नीचे से हमने यार सही अच्छे से मजबूत कर दिया है। अब बारी आती है हमारी ऊपर की। सबसे मुश्किल यार ये वाला होता है यार ऊपर लगाना, क्योंकि सारी डस्ट मुंह पे आती है। बिस्मिल्लाह। डस्ट देखे कैसे आई है, अभी भी डस्ट आ रही है यार, क्योंकि लकड़ी के ऊपर में अभी भी पड़ी हुई है ना, जब मैं हैमर करता हूँ सारी डस्ट निकलती है। इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। ये भी हमारा स्टेबल हो गया यहाँ से। अब मजीद यहाँ पे लगाते हैं और शायद एक और यहाँ पे भी हम लगा ले। यहाँ पे वैसे आपने शायद नोट किया होगा मैं यहाँ पे ना कुछ ज्यादा स्क्रूज लगा रहा हूँ। वहाँ पे ना यार मैंने एक छोड़ के एक लगाया था। यहाँ पे मैं ज्यादा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये ना फ्रंट है, तो अक्सर इस तरह के आंधी तूफान आते हैं, यहाँ पे चीजें भी टूट जाती है, उखड़ भी जाती है कई। तो इस वजह से नहीं यार इसकी मैं ज्यादा मजबूती कर रहा हूँ ताकि ये तूफान आंधी वगैरह को अच्छे से सह सके। जिस तरह की मैंने अपने यार स्क्रूज लगाए ना ऊपर नीचे हर जगह, इस तरह से ना सेम ये जहाँ पे कब्जे लगने हैं ना यार, ये जो चीजें हैं जिसकी वजह से खिड़की खुलती है और बंद होती है, इनके जो सुराख है ना यार, ये थोड़े छोटे छोटे थे, मतलब ये लकड़ी थे ना बस इतनी सी है, कोई 1.5 इंच की है। तो मैं थोड़ा और ज्यादा डीप गया हूँ यार, जितना इनके अंदर डीप गया हूँ ना यार 3 इंचेस, उतनी मैं डीप इसके अंदर गया हूँ। और अब जोन से नहीं यार मैंने वो स्क्रूज पकड़े हैं और इसके अंदर लगा के नहीं यार हैमर कर दिए। जो प्लग था ना यार हमारा वो अंदर जा चुका है और मैंने स्क्रूज निकाल लिए हैं। अब इनको दोबारा लगाएंगे यार तो एक एक स्क्रू जोन से है ना यार वो लंबे लंबे लगेंगे, बाकी छोटे छोटे लगेंगे। तो इससे ना यार काफी मजबूती आ जाएगी हमारी खिड़की के अंदर, क्योंकि अगर मैं छोटे स्क्रूज रखता है ना यार तो टाइम के साथ नहीं यार वो थोड़ी सी इस तरह टेढ़ी हो जाती है। इसको पंजाबी में कहते हैं लिफ्ट जानी थी। अब बिस्मिल्लाह करके इसको लगाते हैं। वीडियो को लाइक कर देना यार आप लोगों के लिए यार, ये मैं कर रहा हूँ लोचे, so you better like it or else I'll come for iftar। oh no man, यहाँ से नहीं फंस रही, यहाँ से थोड़ी फंस रही है। ओ भाई ज्यादा हंसना मत, ये मेरी फर्स्ट ट्राई है तो इसलिए थोड़ा बहुत लोचा हो जाता है। हाँ जी भाई मेरी मेजरमेंट्स बिल्कुल ठीक थी। ये देखिए मैंने भी इसके ये 2 स्क्रूज निकाले हैं ना यार, कि अभी फिलहाल मैं इसको थोड़ा टाइट करूंगा यहाँ पे। बाकी ये देखें बिल्कुल सेट हो रही है। ये मैंने असल में लकड़ी बाद में सेट की थी ना यार, तो वो थोड़ा सा लोचा हो गया, लेकिन अभी देखें बिल्कुल सही। मैं बड़ा हैप्पी महसूस कर रहा हूँ यार कि हमारी खिड़की अंदर से लग चुकी है। इस तरह से रहे यार। अब यहाँ पे हमने दरवाजा लगाना है, बस यही रह गया। तो आज हमें हो चुका है यार डे 10 और जो सा हमारा गेट है वो आप देखेंगे अभी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे पड़ा हुआ है यार, ये देख सकते हैं आप। अभी मैंने इसको ऑयलिंग करके ना यार रात को यहाँ पे रख दिया हुआ था। अगेन वैसे ही यार यहाँ पे ना ये जो सुराख थे ना यहाँ पे मैंने प्लग घुसा दिए हुए हैं, ये सब में एक एक ताकि जरा मजबूती रही दरवाजे की। तो दरवाजा मैं अभी लेके आ चुका हूँ यार। अब इसको यहाँ पे फिट करके देखते हैं कि किस तरह का होता है। और लाइटिंग यार अगर आपको थोड़ी कम लग रही है यार तो आज थोड़ा क्लाउडी मौसम है, लक्षण ठीक नहीं लगे, मुश्किल से ही आया अंदर। और यार गल साइड ले आया हूँ, कोई हाल नहीं है मेरा। ऐसे से आएगा, उल्टा ही आया क्या करो यार मैं, ऐसे से आएगा। तो ये भी मैंने यार लगवा लिया, इसके कब्जे कहते हैं इसको। मुझे जब लेके आया था तभी पता चला इसे कब्जे कहते हैं। आपको ही पता चल गया। तो अभी नीचे रखने के लिए नहीं यार कोई फटी शटी पकड़े ताकि हमारी सपोर्ट रहे, क्योंकि ये थोड़ा ना ऊपर हमने करना है। बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे रहेगा तो फिर तो नीचे लगेगा, जाहिर बात है यार। इसमें थोड़ी मुश्किल हो रही है मुझे, लेकिन हम करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर, दुल्हा द बिल्डर करके दिखाएंगे। ये अगर कोई नई जनरेशन देख रही है उसको पता ही चाह रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये हमारे बचपन के कार्टून है यार, ये आते होते थे। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में लाजिम बताएं। बिस्मिल्लाह। अब नेक्स्ट, ओह नो, उसको मैंने टाइट कर दिया, नीचे वाला पीछे रह गया। आगे किस तरह लगा उसको मैं देखा। यही है नूबो ने नुकसान जो पहली दफा कर रहा हो ना यहाँ पे इस तरह ही होते हैं लोचे। फिर अच्छे से मैंने फिटिंग की थी, फिर अब निकालना पड़ा यार। तेल से हालत बुरी हो गई, इसने बड़ा मसला डाला हुआ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कीड़ों से भी बचाना है। अनफॉर्चुनेटली से यार हमारा दरवाजा यहाँ पे नहीं फिट हो सका, क्योंकि ये जो बॉटम है ना यार वो यहाँ पे आगे जाके नहीं यार यहाँ पे नीचे लग रहा है। आप देख सकते थोड़े मार्क्स भी आ गए, इनको भी अब साफ करना पड़ेगा। तो इस वजह से ना यार यहाँ से तो बिल्कुल फिट आ रहा है, मतलब जो बंद होता है ना यार तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में आ रहा है। लेकिन जब हम अंदर जाते हैं ना यार तो फिर यहाँ पे नीचे लग रहा है। तो इस चीज को यार मैं खातिर भी नहीं लाया यार कि स्लोप वगैरह कुछ होगा। तो वहां से हाई है, यहाँ से लो है, तो ये अब लोचा शोचा हो चुका है। तो अब खैर इसको यार मैंने थोड़ा सा काटना है। और लगे हाथ मैं सोच रहा हूँ यार कि इसके ऊपर मैं शीट भी लगा ही लूँ, ऐसा ना हो कि मैं पहले गेट लगा लूँ फिर मुझे शीट के लिए फिर से उतारना पड़े। हाँ तो भाई फाइनली हमारा दरवाजा यार बन चुका है, ये दे सकते हैं। ओ यहाँ पे तो है ही, क्योंकि वो यहाँ पे पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह से यार हमारा दरवाजा रेडी हो गया। इसको मैंने 2 दफा काटा है यार, एक दफा मैंने लगाया है तो फिर ना यार ये साइड से थोड़ा फंस रहा था, फिर मैं दोबारा से इसको काटा है और फिर मैंने कहा चलो ये भी लगा देते हैं यार लगे हाथ। तो जितना जल्दी यार मैंने सोचा था हमारा ये काम कंप्लीट हो जाए उतना ही हमें देर लग गई है। आज तो मुझे लगता है मैं सिर्फ गेट ही लगा पाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा गेट लग चुका है। अभी पक्का नहीं किया, लेकिन पहले आपको चेक करा देते हैं। यस
तो अलहमदुलिल्लाह से यार हमारा गेट लग चुका है यार। अब इसको जल्दी से नहीं यार बिल्कुल पक्का कर लेते हैं बड़े स्क्रूज के साथ, और फिर रोजा खोल के आपसे मिलते हैं, फिर बताते हैं यार कि हमने नेक्स्ट क्या काम करना है। और यार तो भी मैं रोजा खोल के ऊपर आ चुका हूँ यार, और बाहर आप लोग देख सकते हैं यार कि अभी अंधेरा हो चुका है, तो लाइट चला के ना यार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और अब नहीं यार मैं सोच रही हूँ यार कि आज ना यार हम लकड़ी का काम खत्म कर दे, मजीद लकड़ी नहीं काटी जाती। जो मैंने आज लकड़ी काटी है ना यार, सारा मैं डस्ट एकदम हो गया था। थोड़ा ना मुश्किल काम है क्योंकि मैं इसको दरमियान से काट रहा है, तो काफी मेरी बुरी हालत होने वाली है। इस गैप के नहीं आने बराबर पे आ जाएगी। तो अभी यार हमारे यहाँ प्लान में थोड़ी तब्दीली आ चुकी है। जो हमने यहाँ पे लकड़ी लगानी थी यार, उसका प्लान अभी कैंसिल कर दिया है। फिलहाल के मैंने लकड़ी वैसे काट के नहीं यार यहाँ पे मैंने रख ली है। अभी जो है ना यार हम यहाँ पे ये तख्तियां लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं लकड़ी पहले लगा देता ना यार, उसकी वजह से ना यार बैलेंस आउट हो जाना था। तो मैंने अभी सोचा है कि सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे बोर्ड लगाना शुरू करते हैं। हाँ तो भाई मैंने इस जगह को भी नाप लिया यार, जो सी जगह है ना यार ये 237 है, जो कि यार मुझे बहुत ज़्यादा हॉट करता है ये नंबर 237। अगर आप कंसिस्टेंट वीडियो पे तक देख रहे हैं ना यार, तो आपको पता होगा क्या मैं बात कर रहा हूँ। तो 237 यार इसकी ना लेंथ बन रही है। तो अभी मैंने यार यहाँ पे ये शीट रख के ना यार एज अ रूलर, जो दूसरी शीट थी ना यार, उसको मैंने उल्टा करके रखा है ताकि सीधी एक लाइन बन जाए। तो अभी इसको काटते हैं यार। ये मैंने ना ब्लेड पकड़ लिया, यहाँ पे हम इसको रखेंगे, जोर लगा कर, काफ़ी जोर लगता है। तो इस तरह से ना यार हमारा ये कट जाएगा। ऐसे ही पूरा ही हमने ना गुजारना है। तो इस तरह फाइनली हमारा ये कट गया बोर्ड। ऑलराइट, तो यार अब इस बोर्ड को पकड़ लेते हैं। काफी भारी है ये हाल ही एक बोर्ड ना यार मेरे हाथ से कुछ 4 लकड़े का वजन बनता होगा, या मे भी शायद 8। तो ये काफी हैवी है ये शीट। ना करो, परफेक्ट फिटिंग आई है यार माशाल्लाह से। मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे 100% था कि मैंने नीचे रख के इसको दोबारा काटना है। हाँ भाई अभी लबदरा से यार हमारी दीवार खड़ी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यार कि बिल्कुल अच्छी से फिटिंग आ गई है इसकी। अब इसी तरीके से यार हम लोग ये सेकंड दीवार करेंगे, फिर यहाँ पर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ। तो आज है यार हमारा डे 11 और अंदर जाकर देखते हैं यार कि मैंने रात में क्या काम किया है। अब दरवाजे से जाना पड़ता है यार हमें, तो दरवाजा हम इस तरह खोल लेते हैं। ओए होए तबाही मची हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल मैंने यार यही 2 लगाई थी। तीसरी जो सी ना यार वो मैंने ये कट करके रखी हुई है। फिर मुझे मामा ने यार सहरी टाइम, मतलब लिटरली सहरी टाइम तक मैं लगा रहा हूँ। सहरी टाइम में यार मुझे मामा आवाज़ देने लगी कि आगे सहरी कर लो, रोटी बनी हुई थी मेरी। तो फिर यार मुझे जाना पड़ा, और जो ये पीस है ये मैंने काट के रख लिया है। वैसे बस यहाँ पे लगाना है। मुझे पता नहीं यार कि ये वॉल ये टेढ़ी है या फिर मेरा फ्रेम टेढ़ा है, ये क्या चक्कर है। मैं जब यानी कि ये पैनल लगाता नहीं है तो हल्का से एंगल ना नीचे से यहाँ से थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। ये भी देखिए, आप देख रहे हैं छोटे छोटे ये छिलके गिरे हुए हैं। ये क्यों गिरे हुए हैं? क्योंकि ना यार यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक स्पेसिंग आती है, फिर जब नीचे जाता है ना यार तो ये पूरा ही कवर हो जाता था यहाँ तक। तो ये जो सा है ना यार ये मुझे फिर काटना पड़ा थोड़ा थोड़ा ब्लेड के साथ। तो ये अपना यार परफेक्ट लग रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर मसला हो, क्योंकि बोर्ड सारी एक ही लेवल के हैं। मुझे लगता है यहाँ फिर फ्रेमिंग में कोई मसला है, या फिर कोई मेरा से वॉल का चक्कर है कि वॉल थोड़ी ना यार यहाँ से थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ से थोड़ी कम है। ये पता नहीं अब क्या चक्कर है। ये मैंने किसी तरह ये मैनेज करके यहाँ पे लगा ली ये वॉल्स। इसकी वजह से मुझे टाइम लगे तो शायद रात तक ना यार ये भी कंप्लीट हो गई होती। और यार एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोग यार सोच रहे होंगे ज़रूर कि मैं ये क्या चीज़ यूज़ कर रहा हूँ यार, ये वाइट, क्योंकि लोग तो यार प्लाईवुड लगाते हैं मुंबई इन चीज़ों के ऊपर। तो मैं यार ये ना यार PVC फोम बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और ये क्या चीज़ होती है यार, ये होती है प्लास्टिक टाइप कोई चीज़, लेकिन ये वाटर प्रूफ होती है, बिल्कुल वाटर प्रूफ। पानी में डुबो के भी आप रख दो ना यार इसको, तो इसको कुछ नहीं होगा। इस वजह से ना यार ये मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। और चलिए आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ यार कि ये वाकई में वाटर प्रूफ है। और आपके समय फर्स्ट टाइम खुद भी देखने लगो। मैंने ये पीस ना यार शाम के टाइम यहाँ पे डुबो के रखा था, और ये देखें अभी भी यार इसको कुछ नहीं हुआ। इस वजह से यार इस चीज़ को मैंने यूज़ किया है। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि ये फोम बोर्ड है। ये जो सा नहीं यार ये काफ़ी काम है। अगर बाहर मैं प्लाईवुड यूज़ कर देता तो आपको पता है ओपन एरिया, तो फिर मेरा काम पूरा हो जाना था। इस वजह से नहीं यार मैंने ये चीज़ यूज़ किया PVC फोम बोर्ड। अगर आपने भी लगवाना तो आप लोग ये लगवाइएगा। हाँ थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म में आपकी बचत ही करेगी। बाकी है चलिए अब जल्दी से यार मैं यहाँ पे इन वॉल्स को खड़ा करता हूँ, फिर आपको अपडेट देता हूँ यार कि हमारा नेक्स्ट लाई अमल क्या होगा। तो आज यार हमारा डे 12 और पीछे आप लोग मुझे देख सकते हैं यार कि सब कुछ हमारा रेडी सा लग रहा है। कल जो था ना यार मैं सिर्फ यार यही दोबारा ही बनाता रहा हूँ, इतना मेरा टाइम लगा ना यार मेरी उंगलियां दर्द करने लग गई लिटरली है। अभी आप लोग देख सकते हैं यार कि यहाँ पे हमारी वॉल रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी चलिए अंदर चलते हैं, बिस्मिल्लाह। वो तो बहुत ही मची हुई है देखो यार, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना यार इसकी वजह से ना यार मेरी उंगलियां दर्द कर रही हैं। छोटा छोटा काटना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। खैर अभी एक साइड से आपको दिखाते हैं लुक। ये देखें यहाँ भी वॉल, यहाँ भी वॉल, यहाँ भी वॉल, वॉल 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 वॉल। इसको बंद करूंगा तो यहाँ पे भी वॉल,
आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई यार हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से। बाहर जोन से ना यार मैंने प्लाईवुड लगाने का सोचा है, क्योंकि ना यार ये जोन सी ये जो पीवीसी वुड है ना, ये पीवीसी वॉल जोन सी है, ये थोड़ी मुझे लगता है ब्रिटल है। और मेरा भाई ना यार यहाँ पे अक्सर हार्ड बॉल खेला होता है, तो मुझे डर है कि हार्ड बॉल पर लगाना यार तो ये क्रैक हो सकता है। बाहर प्लाईवुड लगानी है, बिल्कुल सीलन वगैरह लगा देंगे वाटरप्रूफ, और बाहर से थोड़ी वॉल वुड टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो खैर है यार, उसका कोई मसला नहीं। अंदर का होता है बस यार कि अंदर बिल्कुल परफेक्ट वॉल नजर आनी चाहिए, क्योंकि वीडियोस तो अंदर ही बननी है हमारी। तो खैर अभी जो है आज का मेरा फिलहाल काम हो गया ना यार, वो यहाँ पे हमने कोई हैंडल वगैरह लगाना है। ये अक्सर बंद हो जाता है यार, फिर मुझसे खुलता ही नहीं है इस तरह से ना यार, बिल्कुल शर्ट हो जाता है, कुछ होता ही नहीं, फिर भी इस तरह करके खोलता हूँ बीच में से निकाल के। तभी के लिए फिलहाल यार यहाँ पे एक हैंडल लगाते हैं, एक कुंडी लगाते हैं, और वहाँ पे भी सेम हैंडल कुंडी लगाते हैं। और जो बाहर का काम है वो जब बाहर की प्लाईवुड लगा लूंगा तब देखी जाएगी। तो फाइनली से यार हमारी कुंडी और हैंडल भी लग चुका है। अब इसे खोल के और बंद करके देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह, लेट्स गो। और जो सब बाहर है ना यार, इसके आगे हमने एक जाली भी लगानी है यहाँ पे, नहीं तो यार मच्छरों ने तो मेरा बुरा हाल कर देना करना। वो हम बाद में लगाते हैं, सबसे पहले हम कुंडी का कर ले काम। और फिक्र ना करें यार, आपके सामने भी एक कुंडी लगा के हम दिखाएंगे इस दरवाजे की। मैंने कहा पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं यार, मेरे बहुत से एक्सपेरिमेंट यार खराब भी हुआ था, तो बड़ा मुश्किल से मैंने सेट किया उसको। अब जो से इसको लगा लेते हैं। और तो यार हमारी सेटिंग बन चुकी है, अब इसको लगाते हैं बिस्मिल्लाह करके। और तो कुंडी हमारी लग चुकी है यार। अब जो सा नहीं यार, जो नेक्स्ट काम है वो यहाँ पे हमने इसको पता नहीं यार क्या कहते हैं। लेट्स गो। नेक्स्ट ये हैंडल भी हम पकड़ लेते हैं यार, निशानात मैंने लगा लिए हुए हैं। लेट्स गो यार, हमारा ये भी अब फिट हो चुका है। इसको जरा टेस्ट भी हम कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए यार मैं इस तरह आराम से चलता हुआ आ रहा हूँ। ओह, कुंडी लगी हुई है, इसको खोल लेते हैं। ऐसे मैं बाहर, भाई ऐसे से मैं अंदर आऊंगा और ये दरवाजा जो से इसको पकड़ूंगा यहाँ से, और इसको यहाँ से मैं बंद कर सकता हूँ। लेट्स गो। तो नेक्स्ट काम हमने यार ये बाहर की तरफ ना, ये खिड़की की जो हमने यहाँ पे सपोर्ट होती है ना, जिसकी वजह से परफेक्ट वहाँ पे यानी कि फिट बैठेगी, दरमियान से मैं इसको काटना है। तो इस तरह हमारी ना यार दो पट्टियाँ निकलेंगी, एक पट्टी यहाँ पे लगेगी, एक पट्टी यहाँ पे। और फिर जो सा नेक्स्ट है यार, वो हम यहाँ पे जाली लगाएंगे। थोड़ी हालत मेरी बुरी होने वाली है, लेकिन अब करना भी है यार काम। आज यार हमारा लुंदा से पता नहीं कौन सा दिन हो जाएगा, मैं यार ट्रैक भूल लूंगा। 3-4 दिन ऊपर हो चुके हैं, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ आ रहा होगा। और हमारा जो काम है यार, वो पीछे आप देख सकते हैं काफी चेंजिंग सी लग रही है, क्योंकि यार हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से यार काम कंप्लीट हो चुका है। जो लास्ट फिनिशिंग टचेस थे ना यार, उस पर काफी ज्यादा मेरी एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम लग गया, 3 से 4 दिन जो हमने फाइनल टचेस किए। सबसे बड़ा टच यार ये देख रहे होंगे पीछे हमारा बोर्ड लग चुका है यार, फिर हमारा बिल्कुल छुप चुका है। इसके अलावा ये खिड़की का मैंने आपको बताया था, ये मैं यार स्टोरी फिल्म नहीं कर सका, क्योंकि जो खिड़की का काम था ना यार, ये काफी जोरदार था, मतलब जोर लगा के ना यार काफी प्रिसाइज तरीके से करना पड़ा है। इसके अलावा ना यार जो फाइनल टचेस की गेन मैं बात कर रहा हूँ, वो है यार ये साइड वाले बॉर्डर्स, ये आप देख सकते हैं, एक ये है और एक ये है। इसको तो हम बोलेंगे यार, ये हमारी कुंडी भी लग चाहिए है यहाँ पे। हमारी कुंडी आज चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं यार खुलती और बंद होती है। इसको हम खोलते हैं, और जो हमारा फाइनल टच था वो देखें, ये जो हमारा बॉर्डर है ना यार, इसके साथ आगे बिल्कुल अटैच होता है, हमारी कुंडी बंद हो जाती है। और इसके अलावा यार अपनी खिड़की की तरफ भी आ जाती है, खिड़की की तरफ भी यार इस तरह से मैंने ना सेम ये देखें, ये नीचे, ये साइडों पे, ये ऊपर इस तरह से नहीं यार ये बॉर्डर लगा दिए, ताकि हमारी खिड़की एकदम फिट बैठे और हम इसको बिल्कुल यहाँ से फिर बंद कर दें इस तरह से। ये हमारी बंद होगी, ये खुल गई, इसको हम खोल देते हैं अभी रोशनी के लिए। इस तरह से यार ये हमारी विंडो भी यार बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। और जो सा जो रूम है ना यार, ये आप एक दफ़ा अच्छे से चेक कर लें किस तरह का लग रहा है, क्योंकि अब नेक्स्ट शॉट जो सी आएगी ना यार, उसके अंदर ये कम्प्लीटली बिल्कुल रिन्यू हो गया होगा, आपको फाइनल लुक मिलेगी। जो सी ये है ना यार, अब ये देख ली, ये वॉल इस तरह से कुछ बिल्कुल यानी कि प्लेन है, ये भी इस तरह से कबाड़ा मचा हुआ है। और ये भी ये देखें क्रैक्स वगैरह स्क्रूज वगैरह पड़े हुए हैं, ये भी यार फिल हो जाएंगे जब पेंट होगा ना यार, उससे पहले फिल होगा पेंट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई किसी किस्म की लाइट पंखा वगैरह किसी किस्म कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल यानी कि एकदम न्यू रूम है। ये अब सॉकेट भी देखें यार, ये बाबा आदम की ज़बान की लगी हुई है, ये भी चेंज हो जाएगी। तो इसको एक दफ़ा नहीं यार आप लोग अच्छे से देख लें, ये अब यार बिल्कुल रिन्यू होने वाला है। आप लोग एक दफ़ा अगेन अच्छे से देख लें किस तरह का लग रहा है। तो अब आपको मिलते हैं यार इन 1 2 3। हाँ तो भाई अभी यार तकरीबन 30 दिन हो चुके हैं यार मेरे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह से यार मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। रमजान की चांद रात के ऊपर शुरू हुए थे हम लोग यार, और अभी नहीं यार ईद की चांद रात है, और हमने यार फाइनली अपना काम मुकम्मल कर दिया, पूरा 1 महीना ही लगा है। तो पीछे अभी आप लोग देख सकते हैं यार कुछ इस तरह से बाहर से लग रहा है, पेंट शेड हो गया है। इधर को यार मैंने ना वो वाटरप्रूफ कोटिंग कर दी है। इस तरह से यार हमारी कुछ बाहर से लुक आ रही है। अब चलिए अंदर चल के आपको दिखाते हैं यार किस तरह की लुक बनी है अंदर से, क्योंकि देखने वाला है। तो इसको खोल लेते हैं बिस्मिल्लाह। थोड़ा
लाइटिंग शेडिंग कर लूँ यार। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार हमारी ये लाइट लग चुकी है, आपने पहले देखा था यहाँ पे कुछ भी नहीं था। इसके अलावा साइड पे जाते हैं, इसको जो सा ना यार मैंने बंद करके यहाँ पे मैंने ये एक्सटेंशन लगा दी है। इसके अलावा वहां पे मैंने एग्जॉस्ट लगाया है, ये दरवाजा है, इसको भी पेंट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लुक आ रही है। उसके बाद इस वॉल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा था यार बीच में जो स्पेसिंग वगैरह थी, जो हमारे स्क्रूज वगैरह थे, बिल्कुल इस टाइम नहीं यार प्लेन हो चुकी, पता नहीं चलता यार कि यहाँ पे यानी कि कुछ इस तरह का सीन भी था, ऐसा लगता है दीवार ही है। अभी यहाँ पे इस साइड की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे अगेन बस वो फिलिंग करके पेंट वगैरह की है, और यहाँ पे कुछ अपनी सजावट वगैरह हम लोग रखेंगे जो भी हमने इनके पीछे रखनी है अभी। इसके अलावा इस वॉल की तरफ आ जाते हैं, और सबसे पहले तो यार ये बड़ी चीज आप देख रहे होंगे, बाबा आदम का जो सर्किट बोर्ड था यहाँ पे यार वो उड़ गया यार, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी यार ये है यार हमारा रूम। आप मुझे रेट करना मत भूलिएगा यार, बताइएगा कि आप मुझे कितने नंबर देंगे। ये मेरा जिंदगी का फर्स्ट प्रोजेक्ट है यार, क्योंकि मैंने यार कभी इस तरह कुछ किया नहीं है। तो मैंने बस ना यार बस आई आउट किए चीज़ों को, कुछ यूट्यूब से हेल्प ली है, तो उसकी मदद से नहीं यार ये मैंने अपनी यहाँ पे ना वॉल खड़ी कर ली है। बाकी वीडियो पसंद आई यार तो इसको लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट शेयर जरूर करें, और वीडियो को शेयर भी कर दें। थोड़ी मेहरबानी। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।